नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में से शुमार एक फूल के बारे में। और इसे कहते हैं दोस्तों कृष्ण कमल। कृष्ण कमल के और भी कई सारे नाम हैं। इसे पैसीफ्लोरा, झुमका लता, राखी फूल, कौरव पांडव पुष्प, कृष्ण कमल, घड़ी फूल आदि नामों से जानते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी फूल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो कहीं से भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ईश्वर ने पृथ्वी की रचना करते समय प्रकृति में ऐसे कई पेड़ पौधे बनाए हैं जिनको देख के आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरत में पड़ सकता है। तो ऐसा ही एक फूल है आपके सामने जिसे कहते हैं दोस्तों कृष्ण कमल। कृष्ण कमल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रंग है भगवान कृष्ण की तरह श्याम वर्ण होता है और भगवान कृष्ण के पसंदीदा फूलों में से एक है ये। इस फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है। सुबह करीबन 10 बजे खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। इसी कारण नेपाल में इस फूल को घड़ी फूल की बेल भी कहते हैं। एक फूलों की बेल वाला ये पौधा है और विभिन्न भाषाओं में भी इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों इस पौधे को राखी बेल भी कहते हैं। राखी बेल इसलिए कहते हैं कि जो कि इसका फूल होता है वो देखने में बिल्कुल राखी की तरह ही होता है। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसमें लगभग पूरे साल फूल आते हैं, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में जुलाई अगस्त में ज़्यादा फूल खिलते हैं, इसीलिए इसे राखी बेल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये एक प्राकृतिक राखी है जिसे ईश्वर ने बना के हमें दिया है। इस पौधे के बहुत सारे पौराणिक महत्व भी हैं। कहते हैं इस फूल में पूरी महाभारत समाई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अगर दोस्तों आप गौर करेंगे तो इस फूल में जो चारों तरफ ये रेशे जैसे इसके पेटल्स दिख रहे हैं ये हैं टोटल 100। तो 100 है प्रतीक कौरव का। और उसके ऊपर आप देखेंगे 5 पेटल्स हैं, ग्रीन पेटल्स हैं, जिनको प्रतीक माना गया है 5 पांडव का। और उनके ऊपर 3 पेटल्स और दिख रहे हैं जिनको प्रतीक माना गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। साथ ही बीच में जो सेंटर में हरा गोला दिख रहा है उसे प्रतीक माना गया है द्रौपदी का। अगर आप पूरे पुष्प को देखेंगे तो इसके बीच में एक चक्र दिखाई पड़ रहा है जिसे कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का चक्र है। तो इस अकेले फूल में पूरी महाभारत समाई है, ऐसी मान्यता है। इसी कारण दोस्तों इसे कौरव पांडव फूल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग वाइन है। बहुत सारे इसमें सुंदर सुंदर कलर आते हैं और कई सारी इसकी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसमें कलर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लाल रंग का भी आता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, पिंक कलर होता है। तो इसे दोस्तों आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अपनी सुंदरता के कारण ये पौधा फेमस है ही, साथ में इस पौधे में बहुत सारे औषधि गुण हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ये पौधा बहुत काम आता है। तो आप इसका इस्तेमाल किसी आयुर्वेद के जानकार के सहायता से कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू हैं। इस पौधे को तो अपने घर में लगाना बनता ही है। तो दोस्तों अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप इसे ज़मीन में लगाइए। ज़मीन में लगाएंगे तो इस पौधे की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पौधे को पॉट में ग्रो करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉट साइज की। इस पौधे को लगाने के लिए कम से कम पॉट का साइज जो है 10 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 से 20 इंच रखिए। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। चूँकि एक फ्लावरिंग वाइन है इसलिए इसका सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इसे कहीं किसी दीवार इत्यादि में चढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉइल मिक्स की। दोस्तों अगर आप इस पौधे को पॉट में लगा रहे हैं तो आप इसको एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाइएगा, जिसके लिए आप करीबन 50% गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें 30% कंपोस्ट मिलाइए। कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 20% आप उसमें सैंड मिलाएंगे। 1-2 मुट्ठी आप उसमें नीम खली मिलाएंगे, जिससे पौधे में किसी प्रकार की रोग ना लगे, पौधा आपका हेल्दी रहे। इस तरह से आपकी जो सॉइल हो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, वाटरिंग की। पौधे को पानी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। गमले में ड्रेनेज होल होने चाहिए। पौधे को जब ज़रूरत लगे, सॉइल सूखी, तभी आप पानी दीजिएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। आप इसे वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, आप सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी लीव्स ख़राब हो रही हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फुल सनलाइट का पौधा है, इसे प्रॉपर सनलाइट में आपको लगाना है। अगर पॉट में लगाते हैं तो तेज़ गर्मी में आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रख सकते हैं। दोपहर की तेज़ धूप से आप इसे बचा सकते हैं। प्लांट को प्रोपोगेशन करना बहुत आसान है। बरसात के महीने में इसकी आप कटिंग लगाइए, आपका पौधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और बढ़िया से ग्रो हो जाएगा।
तो दोस्तों ईश्वर की बनाई इस अद्भुत कृति को आप अपने संग्रह में जरूर शामिल करें। आप इसकी कोई भी वैरायटी अपने कलेक्शन में लगा सकते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।